लोकसभा चुनाव 2024 में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के अलायंस से पिछड़ने के बाद राज्य में भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल अब उसे आंख दिखाना शुरू कर चुके हैं। उत्तर प्रदेश में इस वक्त ओबीसी आरक्षण को लेकर घमासान मचा हुआ है। उत्तर प्रदेश में नौकरियों में ओबीसी और एसटी/एससी रिजर्वेशन को लेकर सूबे की योगी आदित्यनाथ सरकार अब अपनों में ही घिरती हुई नजर आ रही है। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल के बाद अब एनडीए के एक और सहयोगी निषाद पार्टी के मुखिया और यूपी में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने भी ओबीसी रिजर्वेशन को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि आरक्षण का मुद्दा सेंसिटिव है, इसे ठीक से हैंडल नहीं किया गया है। कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने ओबीसी को नौकरियों में आरक्षण मामले पर नाराजगी जताते हुए कहा कि आरक्षण बहुत सेंसिटिव मुद्दा है, जिसने भी आरक्षण को टैकल नहीं किया उसका नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि आज निषाद समाज रोड पर टहल रहा है, निषादों को ओबीसी में डाल दिया जाता है, फिर निकाल दिया जाता है, अब हम कहाँ हैं। संजय निषाद ने कहा कि हमने इस मुद्दे को लेकर बात भी की, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ है। साल 2019 और 2022 के चुनाव से पहले ये जातियां उत्साहित थी, लेकिन अब ये समाज भी उदासीन हो गया है। सपा ने आरक्षण का मुद्दा उठाया और उन्होंने कहा कि हमारा आरक्षण नहीं हो रहा। जब छोटा काम नहीं हो रहा तो बड़ा काम कैसे होगा। संजय निषाद के इस बयान के बाद यूपी की योगी आदित्यनाथ की सरकार अब ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर घिरती हुई नजर आ रही है। इससे पहले अपना दल की नेता और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने भी मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखकर ओबीसी आरक्षण को लेकर सवाल उठाए थे। अनुप्रिया पटेल ने कहा, प्रदेश सरकार की साक्षात्कार वाली नियुक्तियों में ओबीसी, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को यह कहकर छांट दिया जा रहा है कि वह योग्य नहीं है, नियुक्ति से रोक दिया जा रहा है और बाद में इस पद को अनारक्षित घोषित कर दिया जाता है। उन्होंने कहा कि पदों को अनारक्षित घोषित करने की व्यवस्था पर तत्काल रोक लगाई जाए, ताकि इससे इन वर्गों से आने वाले अभ्यर्थियों में आक्रोश पैदा न हो। जानकारों का मानना है कि लोकसभा चुनाव में जिस तरह से विपक्ष ने संविधान और आरक्षण का मुद्दा उठाया, ऐसे में बीजेपी के सहयोगी दल सपा और कांग्रेस को मुद्दा और मौका दे रही है। अनुप्रिया और संजय के सवालों के बीच बड़ा यह मुद्दा है कि आखिर बीजेपी के पास इससे निपटने का प्लान क्या है। लेकिन प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जब हार का सामना करना पड़ा, कई सीटों पर नुकसान झेलना पड़ा, इसके बाद से योगी सरकार पर सवाल उठने लगे। योगी सरकार पर कई ऐसी टिप्पणियां की गई जिसको लेकर के ये कयास लगाए जाने लगी कि अब योगी आदित्यनाथ की कुर्सी जा सकती है। जेल से बाहर आते वक्त जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल यानी दिल्ली के मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा था कि इनका यानी भारतीय जनता पार्टी का यह प्लान है कि लोकसभा चुनाव के बाद योगी आदित्यनाथ से सीएम कुर्सी छीन ली जाएगी। लेकिन जिस तरीके से प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के खिलाफ उनके सहयोगी दल ही अब मुखरता से आगे आ रही हैं, जाहिर सी बात है कि अब इस पर चिंतन मंथन करने की जरूरत है। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहने नेशनल पॉलिटिकल बाइट के साथ।